एक चतुर योद्धा वो नहीं जो विजयी होता है, चतुर योद्धा वो है जो सहजता से विजयी होता है। मैं इसी नियम पर चलने का प्रयास कर रहा हूं महाराज। सुगठित योजनाओं से विपक्ष को निर्बल बनाना, उनकी कमी का लाभ उठाना और वहां आक्रमण करना जहां सिकंदर शिथिल दिखे। आचार्य, ये तो आपको पता ही होगा कि जो अन्याय और अनीति से अपने शत्रु पर विजय पाते हैं, उन्हें उन्हीं की विजयश्री मिटा देती है। मैं मिटने के लिए प्रस्तुत हूं, क्योंकि अपनी मातृभूमि पर मर मिटने वाला अमर हो जाता है। विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ते हुए मिटने पर मुझे अंश मात्र भी खेद नहीं होगा। और जहां तक न्यायपूर्ण युद्ध और युद्ध में शत्रु से नैतिकता का प्रश्न है महाराज, तो अति सर्वत्र तज्यते। नैतिकता अति में अनैतिक दिखती है, न्याय भी अति में अन्याय ही दिखता है। और यदि आपकी शत्रु से युद्ध में नैतिकता वाली बात को एक बार की मान भी लिया जाए, तो मैं सिकंदर की दृष्टि में क्या हुआ, यह महत्वपूर्ण नहीं है। अपनी मातृभूमि के हित की नैतिकता ही मेरे लिए सच्ची नैतिकता होगी। और सिकंदर को हमने निमंत्रण नहीं दिया था कि यहां आओ और हम पर अधिकार जमाओ। हमने नहीं बुलाया उसे, वो स्वयं यहां आया है। उसने प्रभुत्व जमाया है मेरी मातृभूमि पर। अपनी मातृभूमि के बचाव के लिए अब हम जो भी करेंगे वो न्यायपूर्ण ही होगा। मातृभूमि के लिए शत्रु पर किया हुआ हर वार, फिर वो चाहे उसके सीने पर हो या पीठ पर, कोई हमारी नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। बिना उकसाए ही सिकंदर ने किया है हम पर वार। उसने मेरी मां पर किया है वार। विश्व विजय की अंधी अभिलाषा में पराजित करना चाहता है वो हमें। और इन अभिलाषाओं को वीरता का नाम देकर यदि वो हमें हमारे ही घर में परतंत्रता की बेड़ियां पहनाकर जकड़ने का खेल खेल रहा है, तो अब उसे उत्तर मिलेगा। तो अब इस खेल के नियम वो नहीं, हम निर्धारित करेंगे।